देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। मेरा नाम है शम्स और ये है बिल्कुल नई महिंद्रा थार 5 डोर यानी महिंद्रा थार रॉक्स। जी हाँ, ये कार भारत में लॉन्च हो गई है और हम कर रहे हैं इसकी ड्राइव। और इसमें अगर आप कंपेयर करते हैं महिंद्रा थार 3 डोर से तो बहुत कुछ बदला है। इतना कुछ बदला है कि हम बोलते बोलते थक जाएंगे और आप सुनते सुनते आपको सब कुछ बताने वाले हैं। क्या क्या है नया महिंद्रा थार रॉक्स में, चलने में कैसी है, फीचर्स कैसे हैं, कौन से आपके काम के हैं, कौन से काम के नहीं है, सारी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसी वक्त कर लें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम मिलते रहें और आपके लिए भारतीय ऑटो जगत की सारी बड़ी खबरें जैसे कि थार रॉक्स लगातार लाते रहें। तो शुरुआत कर लेते हैं लुक्स और डिज़ाइन से ही, और चेहरे पे ही आपको काफ़ी फ़र्क दिख जाएंगे रॉक्स में अगर आप इसको कंपेयर करते हैं महिंद्रा थार 3 डोर से। तो एक बड़ा फ़र्क है, इसकी ग्रिल बिल्कुल अलग है। तो स्लैट्स तो ऑफकोर्स ये ट्रेडमार्क स्टाइल है कि आपको वर्टिकल स्लैट्स मिलते हैं, लेकिन देखिए बीच में एक गैप दिया गया है और यहाँ क्रोम का इस्तेमाल भी नहीं है, तो ये अच्छा लगता है। और साथ में आपको एक ख़ास चीज़ मिलेगी, इसमें बिल्कुल नई सी शेप की DRS मिल जाएंगी। अभी ऑफ है लेकिन जब ऑन होती हैं तो बहुत ही बढ़िया लगती हैं। LED हेडलैम्प्स हैं, LED फॉग लैम्प्स हैं, तो ऑल LED सेट आपको यहाँ दे दिया गया है। तो चेहरा काफ़ी अलग है। लेकिन एक अहम बात एक और है, वो ये कि ये कार थार के कंपैरिजन में ज़्यादा चौड़ी भी है। जी हाँ, इसको याद रखिएगा। इसका फ़र्क ये पड़ेगा कि कैबिन में आपको मिलेगा ज़्यादा स्पेस, और ऑफ कोर्स क्योंकि ये 5 डोर है तो लंबी भी है, व्हील बेस भी ज़्यादा है, सब कुछ बड़ा फ़र्क आया है। एक और बड़ा फ़र्क है, इसके पहियों के साइज़ में तो आपको वहाँ मिलते थे 18 इंच तक के व्हील्स, यहाँ आपको मिलेंगे इस टॉप वेरिएंट में 19 इंच के एलॉयज, जो वाकई में कार की साइज़ से बड़े तरीके से मेल खाते हैं। ट्रेडमार्क है थार का ये स्क्वायर व्हील आर्चेस, फेंडर पे इंडिकेटर की लाइट्स, रिफ्लेक्टर लाइट्स बड़ी अच्छी लगती हैं, गैप भी अच्छा है। और पीछे आप आते हैं तो आपको मिलता है साइड स्टेप, ये भी एक अच्छी चीज़ है इस SUV में। ऑटो क्लोजिंग मिरर्स इसमें दे दिए गए हैं, वो एक अच्छी बात है। और हाँ, आपको ये 5 डोर है तो अहम चीज़ ये कि इसका जो हैंडल है एक अलग यूनिक जगह पे दिया गया है। तो आगे की तरह नहीं कि जहाँ नॉर्मल जगह पे होता है डोर के ऊपर, और वो ब्लैक है और ये बॉडी कलर है, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगा। दोनों में सेम कलर आपको नहीं मिलेगा। पूरा डोर खुलता है 90 डिग्रीज पे, अंदर जाना आसान बना देगा, उसकी बात कुछ देर में करेंगे। लेकिन फिलहाल बात कर रहे हैं लुक्स की। और ये देखिए, ये एक और ख़ास बात है थार 5 डोर की, ये जो एंगुलर ग्लास दिया गया है तो ये चौकोर नहीं है इस वाले डोर की तरह। यहाँ पे एक एंगल में दिया गया है, तो आधा बॉडी कलर है आधा ग्लास है। तो आपको ये चीज़ शायद पसंद आए शायद पसंद ना आए, हमें कमेंट्स में बताइए कैसा लगा आपको इसका डिज़ाइन। पिछले हिस्से में आते हैं तो तकरीबन मिलता जुलता है पुरानी थार से, लेकिन आपको जो लैम्प का सेटअप है वो कोई डिफरेंट मिल जाएगा। LED लैम्प्स यहाँ कुछ अलग हैं, और यहाँ आपको अब यहाँ पहिए के बीच में एक कैमरा भी लगा हुआ मिल गया है। तो बहुत लंबे समय से मांग थी, एक बढ़िया कैमरा सिस्टम चाहिए, यहाँ अब आपको 360 व्यू कैमरा कंपनी ने दे दिया है। वो एक और शानदार फीचर नई महिंद्रा थार रॉक्स का। क्या आपको नई थार रॉक्स का कैबिन पसंद आने वाला है? मुझे लगता है बिल्कुल आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जो आपने पहले थार में नहीं देखे हैं। यकीनन कार पहले से ज़्यादा प्रीमियम बन गई है। शुरुआत करते हैं सीट्स के साथ। एक लाइट बेज लुक दिया गया है, परफोरेटेड सीट्स हैं, सेमी लेदरेट है। परफोरेटेड का मतलब ये है कि आपको इसमें वेंटिलेशन फंक्शन मिल जाएगा दोनों फ्रंट सीट्स में, वो एक अच्छी बात है। और ड्राइवर सीट के लिए तो आपको इलेक्ट्रिक फंक्शन भी दिया गया है, वो भी एक बढ़िया चीज़ कंपनी ने करी है। रंग आपको थोड़ा परेशान कर सकता है ऑफ रोडिंग के बाद, क्योंकि गंदा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि सेमी लेदरेट है तो इसको आप साफ कर सकते हैं, ये एक अच्छी बात है। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, टायर सपोर्ट भी इसका अच्छा है। फिर आते हैं डैशबोर्ड की तरफ। यहाँ भी आपको अच्छा लेदर टाइप का मटेरियल मिल जाता है, सॉफ्ट टच जो उसको प्रीमियम लुक देता है। यही मटेरियल आपको डोर पे भी मिल जाएगा स्टिचिंग के साथ। 10.25 इंच की स्क्रीन है यहाँ पे, टच स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है। वायरलेस कनेक्टिविटी मिल जाती है एंड्रॉइड ऑटो की, एप्पल कारप्ले की, वो एक अच्छी बात है। और जो एड्रेनॉक्स सिस्टम है वो यहाँ भी दिया गया है कंपनी का, जो कनेक्टेड कार सिस्टम है। 80 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फीचर्स आपको यहाँ दे दिए गए हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस कार में। जो क्लस्टर है वो भी पूरा डिजिटल है, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है, वो भी एक अच्छी बात है। बहुत सारे कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील पर हैं, फ्लैट बॉटम भी है, तो वो एक और शानदार बात है। लेकिन फीचर्स की लिस्ट यहाँ थमती नहीं, आपको मिलता है 9 स्पीकर का हार्मन का साउंड सिस्टम, वो भी एक अच्छी चीज़ है। साथ में पुश बटन स्टार्ट मिल जाता है, क्लाइमेट कंट्रोल तो है ही, और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक भी दिया गया है वायरलेस चार्जर के साथ। अभी भी लिस्ट खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक और जो मेन चीज़ है वो ये कि इस कार में आपको मिल जाता है एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ। ये देखिए इसकी कितनी बड़ी लंबाई कंपनी ने दी है, तो नॉर्मल सनरूफ नहीं है, हालांकि जब टॉप वेरिएंट लेंगे उसी में आपको मिलेगा, लेकिन वाकई में कार के कैबिन को एक बहुत ज़्यादा प्रीमियम एहसास ये पैनोरामिक सनरूफ देता है। और फिर आता है ये सेंटर आर्मरेस्ट, इसको भी आप आगे पीछे स्लाइड कर सकते हैं। 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, लेकिन एक ही पार्ट है जो इसका आगे पीछे स्लाइड होता है। अर्गोनॉमिकली मिक्स बैग है, आपको सीट के बीच में सामान रखने की जगह मिल जाएंगी, लेकिन डोर्स में थोड़ी जगह कम है सामान रखने की, और एक बड़ी बॉटल फिट नहीं आ सकती है उसके अंदर, तो वो एक कमी शायद रह गई। और लास्ट में ऑफकोर्स ये जो महिंद्रा थार की जो प्लेट है, काफ़ी फेमस चीज़ है, मेड इन इंडिया मेड विद प्राइड, ये यहाँ लगा दी गई है। हमने थार 3 डोर में भी देखा था, यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ।
और ये छोटा सा इसमें ग्लव बॉक्स दिया गया है, थोड़ा बड़ा हो सकता था, इसमें ज़्यादा सामान शायद फिट ना हो। तो कुल मिला के ऐसा कैबिन यहाँ दिया है जो काफ़ी प्रीमियम है और आपको फीचर्स के मामले में यकीनन पसंद आने वाला है। साइड स्टेप है, डोर पूरा खुलता है, तो हाइट के बावजूद यहाँ एंट्री मारना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, वो एक अच्छी बात है। और आते ही आप देखेंगे कि मेरी हाइट के बावजूद मुझे यहाँ अच्छा स्पेस मिल रहा है। तो नी रूम की बात करें, लेग रूम भी अच्छा है और हेड रूम भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। हाँ, अंडर सपोर्ट बेटर हो सकता था, लेकिन ये शिकायत मुझे ज़्यादातर हर गाड़ी से रहती है कि मेरे लिए सीट ज़्यादा बड़ी नहीं होती है। तो ठीक ठाक है, बुरी भी नहीं है। साथ में आपको यहाँ सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है 2 कप होल्डर्स के साथ। सामने एक सी टाइप चार्जिंग पोर्ट है। फ्रंट रो में आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिले थे। एसी वेंट्स है यहाँ पे और आपको यहाँ छोटा मोटा सामान रखने की जगह भी मिल जाती है। सीट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको आइसोफिक माउंट्स मिलते हैं। तीनों पैसेंजर्स के लिए 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाती हैं और 2 के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं। तो ये सब एक अच्छी चीज़ें हैं जो आपके एक्सपीरियंस को ज़्यादा प्रीमियम बनाती हैं। साथ ही आप इस सीट को पीछे की तरफ रिक्लाइन भी कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर कंफर्ट पाने के लिए। उससे थोड़ा सा हाई सपोर्ट भी बेटर हो जाएगा। और जो बीच में आपको कोई टनल नहीं मिलेगा, वो भी एक अच्छी बात है। पूरा फ्लैट फ्लोर है, तो यहाँ तीसरा पैसेंजर भी यहाँ काफ़ी आराम से बैठ सकता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करते हैं पुरानी वाली थार से, उसके सेकेंड रो स्पेस से, एक्सेसिबिलिटी से, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है और ये आपको उसके मुकाबले यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बात कर लेते हैं बूट स्पेस की, और यहाँ भी मामला थार से काफ़ी बेटर है। तो खोलने का तरीका तो वही है, पहले निचला हिस्सा खुलता है साइडवेज, उसके बाद विंडशील्ड ऊपर जाती है और फिर आपको मिलता है तकरीबन 450 लीटर का स्पेस। काफ़ी अच्छा है अगर आप पुरानी कार से कंपेयर करें। और अगर आप छत तक देखते हैं तो वो 650 लीटर हो जाता है बढ़ के। इसके अलावा आपको 60-40 स्प्लिट भी मिल जाता है सीट्स में, तो आप एक या दोनों सीट्स को फोल्ड करके बहुत ज़्यादा बूट स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। तो यकीनन प्रैक्टिकलिटी के मामले में चाहे सेकेंड रो हो या बूट स्पेस हो, थार रॉक्स थार से काफ़ी बेहतर हुई है। तो शुरू कर दिया है हमने अपनी नई महिंद्रा थार रॉक्स की ड्राइव, और पहले की तरह ही आपको यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल मिलेगा, डीजल चाहिए डीजल मिलेगा, मैनुअल मिलेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा, 4x2 मिलेगा, 4x4 मिलेगा। तो बहुत कुछ है चुनने के लिए, बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपको महिंद्रा पहले की तरह ही पेश कर रही है। जो आपको थार में मिलते थे, वहाँ पहले सिर्फ 4 व्हील ड्राइव आया था, बाद में रेयर व्हील ड्राइव आया था। यहाँ एक साथ कंपनी सब कुछ पेश कर रही है, तो आप अपने हिसाब से अपनी पसंद का मॉडल चुन सकते हैं अगर आप इस कार को लेने की सोच रहे हैं। फिलहाल इस कार की ड्राइव मैं कर रहा हूँ और आप इसका सफ़ेद रंग देख के समझ गए होंगे कि ये इसका 2 व्हील ड्राइव मॉडल है, क्योंकि ये कलर सिर्फ 2 व्हील ड्राइव के साथ ही आता था पिछली 3 डोर थार में भी, और हम इसके ऑटोमेटिक वेरिएंट की ड्राइव कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो एक आपके बजट में फिट भी बैठता है और आपको बढ़िया परफॉर्मेंस भी देता है। तो महिंद्रा के दोनों इंजन है, पेट्रोल है डीजल है, दोनों तकरीबन सेम अमाउंट ऑफ पावर और सेम अमाउंट ऑफ टॉर्क देते हैं। ज़्यादा फर्क नहीं है आंकड़ों के मामले में, तो आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से चूज़ करना है कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूट करेगा। इसके बाद भी चुनने के लिए आपके पास ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि जो पेट्रोल इंजन है वो 2 ट्यून्स में आता है, डीजल भी 2 ट्यून्स में आता है। तो वहाँ मैनुअल में आता है, डीजल में जो है वो ऑटोमेटिक में आता है। तो कम पावर चाहिए, ज़्यादा पावर चाहिए, एक बार फिर से वेरिएंट के साथ चुन सकते हैं। जो बेस वेरिएंट है कार का, जो MX वेरिएंट है, उसमें आपको पेट्रोल मैनुअल मिलेगा और उसकी पावर थोड़ी सी कम है। जो मैं चला रहा हूँ उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन इंजन दोनों में सेम ही है। तो जो आपने 1.5 लीटर का डीजल देखा था थार रेयर व्हील ड्राइव में, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। तो यहाँ बड़े इंजन ही है, 2 लीटर से ऊपर के इंजन आपको थार रॉक्स में मिलेंगे और वो मेरे हिसाब से बेटर चीज़ है, क्योंकि थोड़ी बड़ी गाड़ी है, थोड़ी भारी गाड़ी है, तो एक बड़ा इंजन इसके वजन को संभाले, ज़्यादा बेटर मामला रहेगा। डीजल की बात करो, पेट्रोल में तो वही इंजन है जो हमने पहले देखा था। तो इस कॉम्बिनेशन में रिस्पांस की कोई कमी नहीं है। आप हल्का सा एक्सीलरेटर दबाइए, आपको बढ़िया पिकअप मिलता है और कार तेज़ी से आगे भागती है। गियरबॉक्स भी काफ़ी बढ़िया है, गियर उसी टाइम पे बदलते हैं जब आप चाहते हैं। इनफैक्ट कभी कभी आपके चाहने से पहले ही अपशिफ्ट हो जाता है। तो एक उत्सुक इंजन और गियरबॉक्स का कॉम्बिनेशन है, काफ़ी ईगर है आगे बढ़ने के लिए। और क्योंकि इस पे वजन नहीं है 4x4 का, तो भी एक अच्छी बात है। तो एक हल्के सेटअप में आपको एक शानदार परफॉर्मेंस मिल जाती है। थार रॉक्स में महिंद्रा का दावा है कि आपको पहले से बेहतर राइड क्वालिटी मिलेगी, ज़्यादा आरामदेह सवारी मिलेगी, और हमें ऐसा लगा भी है। हमने सी सवारी कर रहे हैं यहाँ कोची की सड़कों पे, और ज़्यादातर सड़कें अच्छी हैं, लेकिन छोटे मोटे बम्प या पोटल यहाँ जो आते हैं उसमें आपको एहसास होता है कि गाड़ी की राइड क्वालिटी किस तरह से आपको मिल रही है। तो एक आरामदेह सवारी, जो आप प्रीमियम एहसास चाहते हैं कि आपको बहुत सारे प्रीमियम फीचर्स तो मिल गए, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा है ड्राइव का, क्या वो उससे मैच करता है कि नहीं फीचर्स के साथ? तो हाँ, राइड क्वालिटी के मामले में बिल्कुल मैच करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही शानदार है और इसमें बिल्कुल सुधार की गुंजाइश नहीं है, थोड़ी बेटर अभी भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर आपको ये निराश नहीं करेगी। खासतौर से तेज़ रफ्तार पे बहुत ही आरामदेह सवारी मिलेगी और शहरों में भी आपको इससे कोई शिकायत खास नहीं होगी। लेकिन जब बात हैंडलिंग की आती है, तो वो था एक बड़ा चैलेंज महिंद्रा के लिए। इस कार में आपको किस तरह की हैंडलिंग मिलेगी। एक ऊंची कार है,
हालांकि चौड़ाई पहले से बड़ी है तो उससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन क्योंकि ऊंची कार है तो हैंडलिंग अभी भी आपको एक परफेक्ट ऐसी जैसे मिलती है किसी सेडान में या जैसे कूपे एसयूवी में हमने हाल में देखा है, उस तरह की शायद आपको यहाँ ना मिले। अभी भी आपको कुछ बॉडी रोल का एहसास होता है थोड़ा बहुत। अगर आप तेज़ी से गाड़ी मोड़ते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ वहाँ आप थोड़े झटके खा रहे हैं, उसका ध्यान रखना होगा। तो उस मामले में थोड़ा और काम हो सकता है और आपको बेहतर हैंडलिंग एक्सपीरियंस देने के लिए इस कार में। लेकिन एक चीज़ आपको पसंद आएगी वो है इसकी स्टीयरिंग व्हील, मुझे काफ़ी एंगेजिंग लगी। इनफैक्ट इस कार की हाईलाइट में से एक है इसकी जो स्टीयरिंग है। एक नया सेटअप कंपनी ने यहाँ डाल दिया है और वो आपको बहुत ही बढ़िया फीडबैक देता है, रिस्पॉन्स देता है। जो आप इससे चाहते हैं एग्जैक्टली वही प्रिसाइजनेस, वही सटीक बिहेवियर आपको इसके साथ मिलता है, उससे आप बिल्कुल निराश नहीं होंगे। तो मोटा मोटा जो एक चलाने का अनुभव है वो काफ़ी अच्छा है महिंद्रा थार रॉक्स में। महिंद्रा की कई कार से अपने आपको प्रूफ किया है ग्लोबल एनकैप में बढ़िया स्टार रेटिंग लाके, और थार में भी कंपनी ने कोशिश करी आपको एक सेफ एक्सपीरियंस दिया जाए। तो कंपनी की जो बॉडी शेल्स होते हैं, जो प्लेटफॉर्म होते हैं, हमेशा से मजबूत रहते हैं। अब महिंद्रा ने क्या कर दिया कि यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स भी दे दिए हैं, जो चीज़ जो है वो थार 3 डोर में नहीं थी, वो एक अच्छी बात है। काफ़ी और सारे फीचर्स भी हैं, कई उसमें स्टैंडर्ड फीचर्स भी हैं, वो एक अच्छी बात है। और साथ ही साथ 360 व्यू कैमरा भी कंपनी ने दिया है तो वो मदद करता है। और उसके अलावा अब आपको थार में, थार रॉक्स में एडास फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेवल 2 एडास के सारे फीचर्स हैं। हमने इसका इस्तेमाल भी किया है इस ड्राइव पर भी। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, स्टीयरिंग असिस्ट है। ये सारे फीचर आपकी ड्राइव को काफ़ी सेफ बना देते हैं। बहुत सुकून भरी ड्राइव आपकी एक क्योटिक माहौल में भी हो जाती है। जैसे बाकी चीज़ों में थार सुधरी है, सेफ्टी में भी सुधरी है इस रॉक्स में। तो एक ऑलराउंडर के तौर पे हर तरह के बॉक्सेस को टिक करते हुए ये गाड़ी आगे बढ़ रही है। विजिबिलिटी बहुत ही शानदार है। हमेशा थार में आपको दिखा है कि कैसे आपको एक खड़ी विंडशील्ड और पतले पिलर्स की वजह से एक साफ व्यू दिखता है रोड का, बोनट का भी पूरा साफ नज़ारा दिखता है। तो एज अ ड्राइवर आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं विद योर ड्राइविंग पोजीशन। तो जो मेरे बड़े मिरर्स हैं वो मेरे अच्छा व्यू देते हैं पीछे का। हाँ, जो रेयर व्यू है वो थोड़ा हैम्पर होता है क्योंकि आपको बीच में एक स्पेयर टायर थोड़ा दिखता है या आपके एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखते हैं। लेकिन जो साइड व्यू है और जो फ्रंट व्यू है बहुत ही शानदार है थार रॉक्स में। और एक चीज़, हालांकि हम पेट्रोल चला रहे हैं, डीजल की ड्राइव हमने करी नहीं, लेकिन एक चीज़ पे से महिंद्रा का दावा है कि सुधार फिर से हुआ है इस गाड़ी में, वो है इसके एनवीएच लेवल। यानी आपको कितना शांत कैबिन मिलता है, नॉइज़ कितनी है, वाइब्रेशन कितनी है। और कम से कम ये पेट्रोल गाड़ी तो उस मामले में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है क्योंकि बाहर का शोर बहुत कम कैबिन के अंदर आ रहा है। इंजन का शोर तो बहुत कम है ही, लेकिन उसके अलावा भी जो बाहर के ट्रैफिक का शोर है या टायरों की आवाज़ें बहुत कम आ रही है। तो आपको मिलती है एक शांत ड्राइव इस कॉम्बिनेशन में थार रॉक्स के। तो ये थी नई महिंद्रा थार रॉक्स। कहना होगा कि जो भी थार से शिकायतें थी इतने सालों से आपको और हमको, वो सारी शिकायतें, वो सारी कमियां कंपनी ने इस कार के साथ पूरी कर दी हैं। तो पहले चलाने में मज़ा आता था, ऑफ रोड कैपेबिलिटी थी, अब उसके साथ साथ कई सारी प्रैक्टिकलिटी आ गई है, लग्जरी आ गई है, प्रीमियम फीचर्स आ गए हैं। तो अब हर तरह से एक कंप्लीट कार बन गई है। हालांकि हमें इसके सारे वेरिएंट्स की कीमतें भी नहीं पता है, लेकिन जो भी पता है वो हमें काफ़ी अच्छी लगी। तो कुल मिला के एक बढ़िया पेशकश महिंद्रा की तरफ से इस साल के फेस्टिव सीज़न पर। आपका क्या कहना है नई महिंद्रा थार रॉक्स के बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप इसको 3 डोर से कंपेयर करेंगे और आपके हिसाब से कितना फ़र्क आया है दोनों गाड़ियों में। हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप इसको लेने में इंटरेस्टेड होंगे, ये भी हमें ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।